हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त बढ़िया। और कैसे चल रहा है आपके इस लॉकडाउन पीरियड में? लाइफ कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, मस्त चल रही होगी एकदम। ठीक है, देखो क्या करें, लॉकडाउन है तो देखो, एक तो स्कूल नहीं खुले हुए, सबसे बड़ी दिक्कत बात है। स्कूल ना भी खुलना कई बच्चों के लिए एडवांटेज की बात है, कईयों के लिए एडवांटेज की बात नहीं है। जो इस साल ठीक है 12th में गए होंगे वो अफसोस कर रहे होंगे, काश मैं 12th में होता तो मैं भी बिना पेपर के पास हो जाता। ठीक है, मगर कई ऐसे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे काश पेपर हो जाते तो हमारे मार्क्स और अच्छे हो जाएंगे। तो देखो ये सब तो चलता रहता है, मगर उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो 12th में थे, ठीक है, जिनका पेपर नहीं हुआ और वो पास हो गए बिना एग्ज़ाम के, एक अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो पढ़ाई तो थ्रू आउट द लाइफ करनी ही करनी है, मगर इंसान को बीमारी से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब लोग कैसे हैं? मस्त हैं, अच्छे से हैं। देखो आज जो हम ठीक है पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली वो पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। आपको पता है कि हमने एपी पूरा कंप्लीट कर लिया है, जीपी हमने स्टार्ट करा था, जीपी में हमने ठीक है सम ऑफ जीपी तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गया जीपी का, डेट इज़ ठीक है जीएम, डेट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हमारा थोड़ा एपी का जो कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा जब इसको पढ़ लेंगे इसके बाद थोड़ा सा लेवल डिफ़िकल्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस कम करते हैं, जो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं उनके लिए सब कुछ आसान होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ समझाऊंगा, समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमने क्या पढ़ा था, लेट एज्यूम ए बी सी आर इन जी पी। मेरे पास 3 टर्म्स हैं, ए बी सी आर इन जी पी। तो जो कभी भी हम जब 3 टर्म्स लेंगे जीपी में, और 3 टर्म्स का जो मिडल टर्म होगा, दैट इज़ मिडल टर्म। मिडल टर्म जो होगा वो बेसिकली हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या होता है, जीएम होता है। तो कोई भी जीपी है, जीपी के 3 कंजुगेटिव नंबर ले लेंगे और उसका जो मिडल टर्म होगा वही हमारा क्या होगा बेसिकली, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, किसी भी जीपी का। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, जो कोई भी सीक्वेंस हमें गिवन है तो वो जीपी है कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट होता है, ये कैसे वेदर वी कैन चेक। ठीक है, हमें पता है एनी जीपी हैव अ सेम कॉमन रेशियो। किसी भी जीपी में अगर हम देखेंगे तो कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम। फॉर ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें दैट इज बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। कॉमन रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, दैट इज ट्रम n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी एन। इन जनरल अगर बेसिकली इसको देखें तो बेसिकली T2 डिवाइडेड बाई T1 एंड T3 डिवाइडेड बाई T2। बेसिकली जो क्या होता है थर्ड टर्म होगा, उसके प्रिसाइडिंग टर्म से हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो रेशियो हमारे पास बेसिकली निकल के आएगा, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर इसको बेसिकली अगर सॉल्व करें तो वी विल गेट व्हाट, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ओके, और वी नो डैट द मिडल टर्म ऑफ अ ठीक है जीपी इज व्हाट, जीएम। जीएम होता है, तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा जीएम का एक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली समझो, अगर इफ़ इस बी की जगह ए जी सी कर लूँ मैं, ए जी सी मैंने क्यों करा, ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है, जीपी के। और ठीक है, अगर मैं इसका जीएम निकालना चाहूँ, डेट इज ज्योमेट्रिक मीन, तो कैसे फाइंड आउट होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, बिकॉज कॉमन रेशियो सेम होता है, एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट जी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए सी। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली कितना निकल के आ गया, इतना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली ये होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन नथिंग, ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। जैसे हमने ए एम निकाला था अर्थमेटिक मीन कि हमारे पास 3 नंबर दे रखे होते थे, जो मिडल टर्म होता था बेसिकली, जो स्ट्रीम पे हमारे पास बेसिकली जो नंबर हैं उनका एवरेज होता था। ए एम ने हमने यही तो पढ़ा था, इफ़ वी हैव अ वर्ड ए सी, दैट इज़ ए मीन्स अर्थमेटिक मीन। अगर ये अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या थी, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सी को बेसिकली आप बी कर लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो अर्थमेटिक मीन क्या है, जो स्ट्रीम पे हमारे पास टर्म्स हैं उनका बेसिकली क्या है, ठीक है, एवरेज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। एनी डाउट, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बेसिकली ये जी हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है,
अब देखो बेसिकली क्वेश्चन तो इस टाइप के हैं, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी के साथ आगे सीखते हैं। ठीक है, जीएम का इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब मान लो ठीक है, वी हैव अ 2 नंबर A एंड B। बेसिकली वी हैव अ 2 नंबर, ओके। इन 2 नंबर के बीच में हम कितने ठीक है अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अर्थमेटिक मीन बोल रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन नहीं बोलना। ठीक है, हम बेसिकली जीएम पढ़े रहे। माय क्वेश्चन इज डेट कितने अर्थमेटिक मीन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। द आंसर इज डेट, ठीक है हम कितने कर सकते हैं, जितना हमें करना चाहें। इसकी कोई काउंटिंगबिलिटी नहीं है। अगर 10 करने तो 10 कर सकते हैं, 100 करने तो 100 कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन अराइज करूँ कितने हम ठीक है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसमें हम ठीक है nth टर्म तक हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं 100, 200, 300, 2, 1 एनी वन। जितना हमें चाहिए उतना हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या लेके चल रहा हूँ ठीक है, लेट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे 6 ठीक है ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। कितने, 6, ओके। इनके बीच में इन बिटवीन ए एंड बी के बीच में मुझे कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं, 6, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इन 6 ज्योमेट्रिक मीन को आइडेंटिफाई करने के लिए इनको लेट कर लेता हूँ। डेट इज़ G1, G2, G3, G4, G5, G6 बेसिकली हमारे पास कितने हो गए, 6 ज्योमेट्रिक मीन हो गए, ओके। और इस 6 ज्योमेट्रिक मीन किसके बीच में हम इंसर्ट कर रहे हैं, A एंड B, A एंड B। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है बेसिकली इंसर्ट तो हमने कर दिया, बट माय क्वेश्चन इज डेट इनकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी। ओके, एट द एंड में तो क्वेश्चन नहीं है कि भैया इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे होगी, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल जो हमने ठीक है क्या पढ़ा था, जीपी में हमने एक चीज़ पढ़ा है, फार्मूला, जनरल टर्म का फार्मूला, ये पढ़ा है। जनरल टर्म का फार्मूला जीपी में ऐसे निकाला जाता है, ओके। अब बेसिकली क्या करना है, ठीक है, अगर हमें ये काउंट कर लो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, बेसिकली एन कितने हैं, बेसिकली एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन कितने बेसिकली 8। एंड फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर लो, तो फर्स्ट टर्म बेसिकली कितना किया मैंने, ए, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उस अगर हम ये सब कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, G1, G2, G3, G4, G5, G6 की आ जाएगी। कैसे आएगी अब समझो, देखो काउंट करो, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8। बेसिकली T2 इक्वल टू G1, टर्म नंबर 2 की वैल्यू डेट इज G1, एंड सिमिलरली टर्म नंबर 3 द वैल्यू ऑफ दिस इज G2, okay, and term number 4 that is G3 and term number 5 that is G4। सिमिलरली हम कहाँ तक कर लेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमें फाइंड आउट करना वहाँ तक हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एपी में तो हमें पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीपी में देखो कैसे करते हैं, ठीक है। जीपी में टर्म नंबर 2 फाइंड आउट करना, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो बेसिकली ये ए हो गया, यहाँ पे करेंगे तो डेट इज़ ए आर, 2 - 1 दिस। सिमिलरली ए आर स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे 3, तो T3 की वैल्यू निकल गई। सिमिलरली ए आर क्यूब, सिमिलरली ए आर 4, ओके। इसका बेसिकली क्या है कि ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, तो हमारे पास ठीक है ज्योमेट्रिक मीन 1 फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर ए और आर की वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे सब में, तो हमारे पास सारा आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली कुछ नहीं करना होता, इसी तरह से सब कुछ करना ही है, जैसे एग्जैक्ट दे रखा है उसी वे में हमें सॉल्व करना सारी चीज़ें। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का सबसे जो मेन ठीक है मेन बेसिक ध्यान रखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज़ कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। इफ़ वी हैव अ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन ए एंड बी, इन बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझ गए इतना, ठीक है, पेन डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिकली रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, तो यूट्यूब पे तो बेसिकली ठीक है। अगर साथ साथ अगर आप नोट्स बनाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। नोट्स बनाने से चीज़ें क्या होती हैं, देखो अच्छी हो जाती हैं, ठीक है। छापोगे जितने अच्छे से उतना फ़ायदा, क्योंकि एट द एंड में जब रिवीजन करने जाओगे
तो गो थ्रू करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर क्या होगा, नॉलेज होगा, किसका, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हो आप, ठीक है। अगर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो साइड बाय साइड तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस चीज़ को आप क्या कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बस इतना ही था जीपी में। अब जीपी के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दैट इज जीएम। ओके, ठीक है, लर्न क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं और ऑब्वियस सी बात है 5 नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे कुछ हमें होमवर्क में देने हैं, इसलिए मैंने 5 लिख दिए हैं। बाकी आपके पास अपनी अपनी जो भी आपके पास बुक होगी, रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, ठीक है, उसका आप गो थ्रू करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। 3 and 96 के, ठीक है, बिटवीन, इन बिटवीन हमें कितने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने, बेसिकली 4, दैट इज G1, G2, G3 एंड G4। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ओके, एनी डाउट, एंड देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेसिकली ए से इंडिकेट होता है। ओके, दैट इज 3 एंड फाइंड द व्हाट, कॉमन रेशियो। मैंने बताया था कॉमन रेशियो इज मैंडेटरी। अगर फर्स्ट टर्म हम कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे तो हम किसी भी दो नंबर के बीच में जितने भी, चाहे अर्थमेटिक मीन पूछे, जितने भी ज्योमेट्रिक मीन पूछे, ठीक है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़े थे। ओके, ये कैसे फाइंड आउट होगा, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बेसिकली कॉमन रेशियो। कैसे मिलेगा, काउंट करो, नंबर ऑफ टर्म बेसिकली कितने हैं इसमें, 6। तो बेसिकली T6 की वैल्यू वी नो दैट इज 96। ओके, एंड वी नो द फार्मूला ऑफ, ठीक है, दैट इज AR⁵ 96। इतनी बात क्लियर हो गई। बेसिक कुछ नहीं करा, जीपी का हमने फार्मूला लगा दिया जनरल टर्म्स का। ओके, एंड वी नोट द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट टर्म इज 3 इंटू R⁵ एंड 96। 3 डिवाइडेड में जाएगा, अगर डिवाइड में जाएगा तो बेसिकली वी विल गेट व्हाट, R⁵ इक्वल टू, एंड दैट इज 3 2। ओके, एंड R⁵ इक्वल टू 2⁵. If power is same then base also is same. ओके, तो R इक्वल टू व्हाट, 2। तो हमारे पास बेसिकली कॉमन रेशियो कितना आ गया, कॉमन रेशियो कितना आ गया, 2। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज G2, G3, G4, ओके, सॉरी, G1, G2, G3, G1, G2, G3 एंड G4। ओके, my question is that G1 is which term? If you talking about G1 is second term, और second term का फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली AR। G2 इज थर्ड टर्म, तो बेसिकली, ठीक है, GP में थर्ड टर्म को हम बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से, एंड, ठीक है, एंड दिस इज आर फोर्थ टर्म, बेसिकली दिस इज आर फोर्थ टर्म ऑफ GP, दैट इज AR⁵, एंड दिस इज आर fifth term of GP, that is R⁴. Okay, we know the value of R and A put here. Okay, putting the value of A and R here, we will get what, G1, G2, G3, G4। तो बेसिकली पुट कर देंगे, कैलकुलेशन है, सीधा सॉल्व करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो, यू आर इन अ क्लास 11th 12th। ओके, तो कैलकुलेशन बेसिकली ये मान के चलूँगा कि आपको आएगी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना, ये सारी चीज़ें करना, जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे मैं खुद कर दूँगा, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली जब सॉल्व करोगे तो आपके G1, G2, G3 और G4 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, कंपटीशन में देखो, बोर्ड में करना है तो सेल्फ, ठीक है, प्रैक्टिस। अब सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब टीचर नहीं करा के दे, खुद ही करो, तो उससे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतनी बात बहुत क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। लेट वी विल टेक व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली
क्या बोल रहा है, द एम वॉट, एम का मतलब क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34 एंड GM इज 16, फाइंड द नंबर्स। अब यहाँ पे AM और GM का कॉन्सेप्ट आ गया। तो बेसिकली वी नो डैट A, कैपिटल A, B आर इन व्हाट, AP। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दो नंबर का बेसिकली कितना दे रखा है हमें, व्हाट, 34, ओके। एंड GM, सिमिलरली GM भी ऐसे होगा, AGP, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AGB आर इन GP। तो बेसिकली G इक्वल टू व्हाट, G इक्वल टू बेसिकली वी नोट एट 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, A एंड B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है बेसिकली A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 34 एंड A प्लस B, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट वर्स 68, ओके, डेट इज इक्वेशन 1, ओके। एंड सिमिलरली वी नो द वैल्यू ऑफ व्हाट, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ AB इक्वल टू 16, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में अभी बताया था बेसिकली कैसे लिखते हैं, G स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, AB। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB। देखो दिस इज नॉट अ ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन, G स्क्वायर हमारा ज्योमेट्रिक मीन नहीं है, G हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कहीं सोचे G स्क्वायर हमारा ज्योमेट्रिक मीन है, नहीं, ओके। तो स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, वी विल गेट A इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड 16 स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 स्क्वायर इज 256, ओके, 256 होगा। एंड सिमिलरली फाइंड द वैल्यू ऑफ B फ्रॉम हेयर एंड पुट हेयर, इफ़ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B डेट इज 68 माइनस A। अगर हमारे पास B की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली, इसको बेसिकली यहाँ पे मुझे क्या करना है, पुट कर देना है। अगर पुट करूँगा तो वी विल गेट व्हाट, डेट इज, सॉल्व करते रहो साथ में, डेट इज व्हाट, A 68 माइनस A इक्वल टू 256, ओके। एंड सॉल्व दिस 68A माइनस A स्क्वायर इक्वल टू 256, ओके। बेसिकली इन सबको उस तरफ लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A स्क्वायर का टर्म नेगेटिव में, डैश वाई वी आर, ठीक है, वी आर, ठीक है, डूइंग दिस स्टेप, ओके। सो अगर उस तरफ लेके जाएंगे डेट इज़ A स्क्वायर प्लस में 68 इज़ माइनस में एन प्लस 256, ओके। इसको फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करने पे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A, ओके। अब हो सकता है बेसिकली आपको दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, वो दो जो वैल्यू मिलेगी उस दो वैल्यूज़ को बेसिकली इसमें पुट कर देना, ओके। यहाँ से आपको बेसिकली ये क्या मिलेगा, A की दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है, ठीक है, उसके टू वैल्यूज़ होंगी, ओके। यहाँ से आपको दो A की वैल्यू फाइंड आउट होगी, उस A की वैल्यू पे यहाँ पे फाइंड, ठीक है, पुट कर देना। यहाँ से आपको किसी वैल्यू मिल जाएगी B की। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, ठीक है, द A एंड B फाइंड द नंबर्स। तो बेसिकली A एंड B की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। देखो टीचर का काम क्या होता है समझो बेसिकली, ठीक है, टीचर का काम होता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अप्रोच बताना कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होती है, बाकी कैलकुलेशन तो सारी आप ही को करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना। देखो आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेथड सिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड क्या है और कैलकुलेशन नहीं सिखाई जा रही तो इस कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जहाँ पे शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे शॉर्टकट सिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हर एक स्टेप की मार्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि स्टेप आप स्किप कर दोगे, जहाँ पे स्किप होगा वहाँ पे कर देंगे, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या कर लोगे, A और B की वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट कर लोगे। A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, इसके फैक्टर फाइंड आउट करके इस इक्वेशन के इस A और B की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से भी हमें आंसर मिल जाएगा, या यहाँ पे ही पुट करोगे तब भी मिल जाएगा, मगर इसमें पुट करना आसान है क्योंकि बेसिकली आपको सब्ट्रैक्ट करना है।
अगर इसकी वैल्यू 10 आ गई तो 10 यहाँ पे कर देना, 58 आ जाएगी। अब कुछ और निकलती है तो वो कर देना, ठीक है, करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे करते। क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये मत समझना है, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सिंपल है, मैं किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में लेके नहीं जा रहा, ठीक है। मेरा बस यही अल्टीमेट मोटो था कि ठीक है आपको जीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी देखो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका होमवर्क में, बिकॉज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। होमवर्क में अगर होमवर्क में करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आईसीएसई बोर्ड की बुकों में भी मिल जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में हैगा। ओके, तो आप वहाँ से ईजिली कर सकते हो। आईसीएसई की बहुत जितनी भी आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आपको शायद सीबीएसई की बुक में ये वाला क्वेश्चन ना मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 इसलिए कराना ताकि आपको, ठीक है, 4th and 5th होमवर्क में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, बेसिकली इफ़ G1 G2 आर द 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A and B, बिकॉज वी हैव A and B, ओके, इन बिटवीन वी हैव 2 ज्योमेट्रिक, हमारे पास 2 ज्योमेट्रिक मीन है, डेट इज G1 and G2। बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है एंड प्रूव दैट, प्रूव करना है बेसिकली G1 and G2 इक्वल टू व्हाट, AB। ओके, तो बेसिकली हमें अब इसको सॉल्व क्या करना है। देखो मैंने क्या बोला, मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच, क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या हो सकती है, यही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं लगाना। तो सबसे पहले अगर हमें अप्रोच करनी है सॉल्व, तो अगर हम A1 G1 और G2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट व्हाट, A and B बेसिकली, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर G1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें एंड G2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ओके, और दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वी विल गेट व्हाट, जो हमें प्रूफ करना है वो, ठीक है। अब क्वेश्चन इज डैट कि G1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्वेश्चन इज दिस, ओके। तो क्वेश्चन यही है कि हमारे पास, ठीक है, कि ठीक है, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ G1 एंड G2, ओके। सिमिलर स्टेप, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सिमिलर स्टेप करा था, सिमिलर स्टेप क्वेश्चन नंबर 2 में होगा, ओके। सो हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म इज T1 इक्वल टू A एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म बेसिकली कितने इस सीक्वेंस में, जीपी के 1 2 3 4, डैट इज T4 इक्वल टू B, ओके, क्लियर हो गया। एंड काउंट कर लो ना बेसिकली आप, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली कितने हो गए, 4 हो गए, ओके। एंड वी नो द व्हाट, T4 को हम इधर ले लेते हैं, डैट इज इक्वल टू B, और जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जीपी में T4 के लिए हम बेसिकली AR रेज टू पावर क्यूब एंड इक्वल टू B, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, R, तो R क्यूब इक्वल टू व्हाट, B अपॉन में A, एंड R इक्वल टू व्हाट, B अपॉन में A, एंड पावर का हम उस तरफ लेके जाएंगे, डैट इज़ 1/3। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने ये स्टेप क्यों करा, समझो। बेसिकली मुझे क्या करना है, G1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और G1 क्या है बेसिकली, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म ऑफ AP, ठीक है, GP को हम कैसे लिख सकते हैं, AR। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, सेकंड टर्म है। सिमिलरली G2 हमारा क्या है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा बेसिकली क्या हो गया, थर्ड टर्म अगर की बात की जाए, थोड़ा और से नीचे लिख लेते हैं ताकि यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो गया, G2, और ये बेसिकली क्या होगा, AR स्क्वायर, ओके। तो अगर हमें A और R की वैल्यू पता है तो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द, ठीक है, व्हाट, जो हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास R की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी हमें A गिवन ही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, A इंटू R की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट करी, B अपॉन में A पावर 1/3, ओके। इतनी बात क्लियर हो गई। सिमिलरली यहाँ पे भी करके देखते हैं, व्हाट, A, R की बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या है, B अपॉन में A पावर 1/3, ये तो हमने R की वैल्यू पुट करी, और R की पावर भी गिवन है, डेट इज़ व्हाट, स्क्वायर, ओके। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, डेट इज़ A B अपॉन में A, डेट इज़ 2/3, ओके। तो बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, G2 की वैल्यू आ गई, ओके। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ली होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बोला, अब हमें क्या प्रूव करना था, G1 G2। तो G1 G2 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, G1 इंटू G2। तो G1 की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या है, A इंटू बी अपॉन में A वट 1/3। ये तो बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, G1 की। एंड G2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है, A इंटू बी अपॉन A 2/3। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना बहुत सिंपल है, ए की ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, देखो दिस ए और दिस ए डेट इज ए स्क्वायर, एंड ये इस पावर इज सेम देन वी कैन ऐड द, सॉरी इस बेस इज सेम तो वी कैन ऐड पावर। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, बी अपॉन ए एंड 1/3 प्लस 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, डेट इज बी अपॉन ए एंड इफ 3 1 प्लस 2 ए स्क्वायर बी अपॉन ए डेट इज 3/3। तो कैंसिल आउट हो जाए तो बेसिकली वी विल ए स्क्वायर इक्वल टू बी अपॉन ए, और ए कैंसिल आउट है तो वी विल गेट व्हाट, ए बी। तो बेसिकली जब हमने G1 और G2 के आपस में मल्टीप्लाई करी तो वी विल गेट व्हाट, ए एंड बी। एनी डाउट, कुछ भी दिक्कत, ओके। तो देखो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मैंने ज़्यादा इस टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन फिलहाल इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि आगे अभी हम, ठीक है, AM और GM को जब कंबाइन करके जब उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तब उसको हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आज जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, ईजिली हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो मैंने क्या बोला, अप्रोच पकड़ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चाहे आप IIT का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप NIT का कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का कर रहे हो, इवन आप फिजिक्स पढ़े रहे हो, इवन आप केमिस्ट्री पढ़े रहे हो, इवन आप बायोलॉजी भी पढ़े रहे हो, तो जो क्वेश्चन को अप्रोच होती है ना सॉल्व करने की, वो बहुत मैटर करती है। अगर अप्रोच नहीं पता होगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे, ठीक है, स्टेप को आगे लेके जाना है ताकि क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व आउट हो जाए, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, टीचर क्यों कहता है कि ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। वो क्या समझ में आएगी कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी एक सॉल्व करने का एक तरीका होता है। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतने ज़्यादा तरीके समझ में आएंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से, किस ठीक है मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है। मेथड मतलब क्या अप्रोच होगी, कौन से स्टेप के बाद कैसा स्टेप आएगा, स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है, फिर बीच में क्या हमें सीखे उसके ऑपरेशन करने होंगे, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, देखो तो GP में हमने बेसिकली, ठीक है, अब हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो सब कुछ रह गया आपके ऊपर रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, आसान भी बनते हैं। आगे जब हम AGP सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, GP का भी मिक्सचर होगा और AP का भी होगा, तो वहाँ पे हम उस वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और, ठीक है, शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप आज के लिए इतना ही रखना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करना। अगर देखो आज आपको टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस टॉपिक को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात और, ठीक है, देखो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना प्रैक्टिस भी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, परफेक्ट प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर गलत चीज़ों की भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी हैबिट बन रही है। तो परफेक्ट करो, सही से करो, सही से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में कमांड बनेगी, ठीक है। आपके जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होगी ईजिली, ठीक है, समझ में आ जाएगी कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। ओके, तो जब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ अहेड। थैंक यू एवरीवन।